गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द सच न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ मुस्कान। मैं आप सभी का सच न्यूज़ नेटवर्क की न्यू सीरीज़ कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर सरवाल वार्ड नंबर 18 के कॉर्पोरेटर दिनेश गुप्ता जी से मिलने आए हैं। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस सर बढ़िया। सर, आपकी जर्नी कैसे रही? आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की? मैं बालकाल से ही स्वयंसेवक था। आरएसएस की शाखा में जाया करता था और इसी दौरान हमारे जो पिताजी थे वो भी आरएसएस के वर्कर थे। वो 1942 में भी संघ की शाखा लगाया करते थे, तो उन्हीं से ये हमें सीखने का ये चीज़ें का मौका मिला है। और सबसे पहली इलेक्शन 1977 में जज हरबंस लाल बगोत्रा जी ने यहाँ लड़ी थी इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उन्होंने जनता दल की टिकट के ऊपर एक जनता दल एक जो है ये मोर्चा बना था पूरे हिंदुस्तान में, उस पे उसके जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी तो उस वक्त मैंने वहाँ से काम ये शुरू किया था। लेकिन जब ये काम शुरू किया था ये सोच के नहीं किया था कि आने वाले टाइम में कभी हम कारपोरेटर बनेंगे या कभी हम आगे निकलेंगे। उस वक्त एक सोच थी कि अपने पार्टी को, आरएसएस को और बीजेपी को, तब बीजेपी नहीं थी, 1980 में जब बीजेपी बनी तब भी उस वक्त मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। और उस वक्त से जो है फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। सर, इलेक्शन टाइम के एक्सपीरियंस के बारे में आप अपने व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? मैं 2005 में भी इलेक्शन लड़ी थी, तभी मेरे वार्ड के लोगों ने पूरा सहयोग दे के मेरे को जिताया था। और 10 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुई, 2010 में कॉर्पोरेशन ख़त्म हुई और 18 में दोबारा जब इलेक्शन हुई, तब भी मेरे वार्ड के जो सभी लोग हैं सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुझे समझो कि घर पे बैठ के लोगों ने जो है वो जिताया है। जी सर, जब से आप कॉर्पोरेटर बने हैं तब से पॉलिटिकल काफ़ी हलचल है स्टेट में, और आफ्टर दैट कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौरान? ये जो सबसे बड़ी महामारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है, जो पूरी दुनिया में आई है, उसमें हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को इस बीमारी ने जो है कम से कम 50 साल पीछे कर दिया है। और जम्मू के लोगों को खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कोई अपना सोर्स नहीं है जिससे कि वो अपना काम कर सकें या कुछ जिससे उनकी कोई जो है कि अपनी आमदनी हो सके। लेबर पे डिपेंड करता था, लेबर भी जो थी वो बाहर चली गई, और जो लोग थे वो बेचारे गरीब लोग थे, उनके लिए बड़ी परेशानी थी। तो चलो कुछ कॉरपोरेशन की तरफ से भी हमने अपनी तरफ से भी किया, कुछ हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन की। चलो जिन लोगों को सामान की ज़रूरत थी उनको सामान दिया, जिनको दवाइयों की जरूरत थी उनको दवाइयाँ दी, जो जो जिस तरह की प्रॉब्लम थी लोगों की वो हमने उसको सॉल्व करवाया। मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूँगी कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है इस टाइम पे, तो फंड्स के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े होंगे। हाँ, ये जो कोविड की वजह से जो है ना फंड्स की जो है काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो हमारे पास 14th फाइनेंस का पैसा आया था उसमें से भी कुछ ये 8-9 महीने की वजह से जो है वो पैसा थोड़ा पीछे रुक गया था। अब जो पैसा हमारे पास वो था, ये जो गवर्नर साहब भी हमारे यहाँ आए थे एक दफ़ा, मुर्मू जी, उन्होंने भी 25-25 लाख जो है हर कारपोरेटर को अपनी तरफ से दिया था काम करवाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा जो है हमारा वो अब हमारा आगे चल रहा है, उसके काम अब हमारे जो शुरू होने वाले हैं। सर, हमने आपकी वार्ड में भी विजिट किया और यहाँ के लोगों से भी पता किया, तो लोगों के व्यूज़ भी आए, तो आइए लोगों के व्यूज़ देखते हैं। वार्ड नंबर 18 में खड़े हुए हैं और हम यहाँ के लोगों से इनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं। हेलो सर, आपका नाम? अश्विनी गुप्ता। सर, आपको वार्ड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, सर, आपके वार्ड में कॉर्पोरेटर का काम जो है ठीक चल रहा वो है? ठीक चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक, जो चल कहना क्या, जो काम है वो तो हो रहा है, उसे कहने की जरूरत नहीं है हमें। जी जी। थोड़ा बहुत चलो होता ही है, तो काम कहीं कहीं लेट हो जाता है, कई बार जल्दी आ जाता है काम, बस ये वो, बाकी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, आपका नाम? विनोद आनंद। सर, आप अपने स्ट्रीट के बारे में कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहेंगे? ये प्रॉब्लम मैडम कोई भी नहीं है, सफाई प्रॉपर हो रही है, लाइट प्रॉपर आ रही है, मुनसिपलिटी वाले भी से सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ चंद लोग होते हैं जो नहीं मानते, किसी की बात मानते, जैसे कोई दुकानदार ऐसे हैं, कुछ भाई धर्म लोग ऐसे हैं, सोसाइटी के लोग ऐसे हैं जो कूड़ा वगैरह बात फेंकते हैं। वैसे गाड़ी तो डेली सुबह शाम आती है और अनाउंस नहीं करते हैं वो सैनिटाइजेशन वगैरह बहुत प्रॉपर सैनिटाइजर हो रहा है, प्रॉपर मॉप चल रहा है वो, ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही। बाकी मुनसिपलिटी का अच्छा सहयोग है हमारे यहाँ पे, लाइट का भी है। हाँ, लाइट वाली जो ड्यूटी, नाइट ड्यूटी होती है, जो लाइट ऑन करनी होती है स्ट्रीट लाइट, वो लोग लाइट ऑन नहीं करते हैं। बस वही से प्रॉब्लम है, हम खुद ही ऑन कर देते हैं यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम यही, लाइट ऑन करनी चाहिए, सुबह लाइट ऑन नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। ऑन है तो ऑन रहेगी, ऑफ रहेगी, वो ऐसा प्रॉपर ध्यान नहीं है। जो ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी है ऑन ऑफ करनी। आप अपने कॉर्पोरेटर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब रोड्स वगैरह जो हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, सबकी
ठीक है, आप कुछ उनके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो भी फैसिलिटीज़ हमें जेएमसी से मिलती हैं, जो कॉर्पोरेटर मिस्टर दिनेश गुप्ता जी वार्ड नंबर 18 से हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से हमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो नहीं प्रोवाइड हुई। हर एक फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, लैंप्स हैं, रोड के सैनिटाइजेशन है, उसके बाद सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है टाइम टू टाइम। उसके बाद जेएमसी की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो सब आ रही हैं। तो उनकी तरफ से हमें जो भी फैसिलिटी है वो हो जाती है। कभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फर्स्टली आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा। मंदिर में इतनी गंदगी फैली हुई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गंद फेंकते रहते हैं और कोई उठाने वाला नहीं आता है। जब भी उनको वो उठाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, तो इसके अलग किलोमीटर होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर पैसे लेके इकट्ठे करके हम उनको देते हैं, तभी जाके ये गंदगी। अदरवाइज इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती क्या इनको? तो ये मोहल्ले वगैरह में सफाई नहीं होगी? हाँ, मतलब बहुत कम से कम हो गया। हमारी दुकान के आगे कभी झाड़ू नहीं लगा। हम खुद अपना एक लड़का रखे, हम झाड़ू लगवाते हैं। कोई कभी यहाँ पे झाड़ू जिंदगी में नहीं लगा। जब से मैंने ये शॉप मुझे 1.5 साल हो गया शॉप खोले, और यहाँ पे मुझे कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। सर, हमने लोगों से मिला तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि गार्बेज वगैरह की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों से कह रहा हूँ कि जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से शेयर करें, मेरे पास आएँ, मेरे को बताएं किस एरिया में उनको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं ऑटो नहीं आ रहा तो ऑटो की जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कराएंगे। अगर कहीं कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता तो उसकी भी हम जो है वो जो उनकी ज़रूरत होगी वो भी पूरी करवाएंगे। लेकिन कम से कम मेरी उनसे विनती है कि जो काम आपको चाहिए, किसी किस्म का भी कोई काम हो, आप मेरे पास आइए, मेरे को दिखाइए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सर, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ आते हैं कि वार्ड शिफ्ट हो जाती है जहाँ से, उनके लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि एक बोलता है आप उस कॉर्पोरेटर के पास जाओ, दूसरा बोलता है आप उस कॉर्पोरेटर के पास जाओ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बात यह है कि 2005 में जो इलेक्शन हुई थी ना, वो कॉरपोरेशन की इलेक्शन में सिर्फ कॉरपोरेशन की ही लिस्टें बनी हुई थी। जब 2018 की इलेक्शन हुई ना, उसमें क्या हुआ कि वो मेंबर पार्लियामेंट और जो असेंबली की लिस्टें थी उन्हीं को क्लब करके उन्होंने वार्ड वाइज कर दिया। उससे कुछ एरिया जो हैं, कुछ एरिया नहीं, तकरीबन जितने 75 के 75 वार्ड हैं उन सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किसी की 2 गलियां दूसरे वार्ड में चली गई हैं, किसी की 1 गली दूसरे वार्ड में चली गई है। उसके लिए हमने कॉर्पोरेशन मेयर साहब से भी बात की थी और कमिश्नर मैडम से भी बात की थी कि इसको 2005 का स्टेटस बनाया जाए, ताकि ये जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉर्पोरेशन की तरफ से या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से प्रॉब्लम आई, अब वो प्रॉब्लम तो वो निकल गई, लेकिन अब उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो लोग, वहाँ वार्ड के लोग भुगत रहे हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिनकी कोई वो भी प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे कॉर्पोरेटर जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी हम वो भी सॉल्व करेंगे। ओके सर, आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आगे लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? डेवलपमेंट तो हम करवाएंगे जी। हमने जो वादे किए थे 2005 में भी जो हमने वादे किए थे, उसको तो फंड्स की बड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी हमने लोगों के जो वादे किए थे वो पूरे किए थे, तभी लोगों ने हमें दोबारा जिताया। इस बार भी हमने जो वादे किए हैं वो हम जो है लोगों के पूरे करेंगे। जी सर, आज जैसे कि आप 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, तो आगे आपका पॉलिटिकल करियर को लेकर क्या प्लान्स हैं? मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, और उसका एक सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमें जिस जगह पर भी खड़ा करेगी हम उस जगह पर खड़ा होंगे। जो पार्टी की सोच होगी वही हमारी सोच है। जी सर, आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आपके इस माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट बड़ी ज़ोरों शोरों से शुरू होने वाली है। यूटी बनने के बाद दफ़ा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहा है। बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा होगा, लेकिन एक 70 साल से जो एक सिंक जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर को लगी हुई थी, वो सिंक जो है अब उसकी दवाई जो 370 और 35 से जो हमने उसको ख़त्म किया, मोदी जी ने और अमित शाह ने जी इसको जो ख़त्म किया, जो हमने वादे किए थे हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में कि भाई हम ये करके देंगे, वो उन्होंने किया। अब आहिस्ता 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 जो डेवलपमेंट बढ़ रही है, बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा और हमारे स्टेट का भी भविष्य जो है वो अच्छा होगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट आपके। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। तो अगले साल हम फिर मिलेंगे आपके रिपोर्ट कार्ड के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।